PSL 11 में वेन्यूज बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। 2 से 3 वेन्यूज पर गौर किया जा रहा है, जिसमें नियाज स्टेडियम हैदराबाद का और फैसलाबाद का स्टेडियम इकबाल स्टेडियम जो है उसको सर-ए-फ़हरिस्त रखा जा रहा है। ये 2 वेन्यूज को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन 2 वेन्यूज को खोला जाएगा, क्योंकि जिन शहरों पे मैचेस 6 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर मैचेस किए जा रहे हैं, 5 या 6 ऐसे मुकामात हैं जिसमें कराची और लाहौर सर-ए-फ़हरिस्त हैं, जिसकी आवाम अब इंटरेस्ट नहीं रख रही क्रिकेट में, जिसकी आवाम नहीं आ रही और जिसकी बहुत सारी वजूहात है। एक होती है हंगर, आपको अगर भूख होगी तो आप खाने की तरफ आएँगे, अगर आपकी भूख नहीं होगी तो आप खाने की तरफ नहीं आएँगे। तो कराची वालों को अब क्रिकेट की भूख नहीं है, इसलिए अब कोशिश ये है, और लाहौर वालों का भी यही हिसाब-किताब है कि इतनी क्रिकेट हो गई है कि अब उनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो बड़े मैचेस में कराची वाले आएँगे, वरना PSL के मैच में तो आवाम आपको PSL 11 में भी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी बड़ी आवाम भी क्यों ना ले आए। अब कहने का मकसद ये है कि सबसे बड़ी और मेन बात, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं गुजरावाला के हवाले से। गुजरावाला पंजाब का शहर है और इसका एक स्टेडियम जो तारीखी अहमियत रखता है, जिन्ना स्टेडियम, जिसमें कह सकते हैं कि 11 वनडे मैचेस खेले गए अब तक, और 2000 के बाद से वहाँ कोई मैचेस नहीं हुए, और 1991 में वहाँ पर टेस्ट मैच खेला गया, आखिरी टेस्ट मैच 1991 में खेला गया, और इसी ग्राउंड में ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि सचिन तेंदुलकर ने भी अपना डेब्यू इसी ग्राउंड में किया था। तो यानी तारीखी अहमियत रखता है ये ग्राउंड, और 20,000 की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है यार 20,000 की कैपेसिटी, और हमारी नज़रों से नहीं गुजरा। और चूंकि अब वहाँ पर किसी किस्म के कोई मैचेस नहीं होते, डोमेस्टिक भी मेरे ख्याल से वहाँ नहीं हो रहे, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब वहाँ पर क्रिकेट की नहीं होती, अब वहाँ पर बस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे धरने, जलसे, ये सारे मामला होते हैं, और वहाँ पे क्रिकेट का कुछ मामला नहीं है। तो अब इस पे जब हमारी बात हुई कि इसको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा, देखिए सबसे पहली बात ये है कि गुजरावाला स्टेडियम की इस वक्त जो मौजूदा हालत है वो बहुत खस्ता हाल है, खराब हालत है। जैसे नियाज स्टेडियम की हमने हालत देखी, उसकी भी खराब हालत थी। उस पर भी एक वीडियो आएगी जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि हालत इस वक्त जो हालत है ज़ार जो बनाई गई है इस स्टेडियम की, और ये जानबूझ के ही किया जाता है, क्योंकि निगलेक्ट कर दिया जाता है। चंद एक शहरों को जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है, जो बड़े बड़े शहर है, छोटे शहरों को जो है वो तरजीहात नहीं दी जाती। तो गुजरावाला स्टेडियम का जो मसला है वो ये है कि वहाँ का जो खदोखाल है और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से नहीं है, और वहाँ पर लॉजिस्टिक मामला, जैसे आपके पास होटलिंग नहीं है वहाँ पर, और आपके पास रेस्टोरेंट्स नहीं है इतने खास के जिसमें जाके प्लेयर्स जो है वो होटल्स में स्टे कर सके, जो 5 स्टार होटल्स है उस मयार के नहीं है जिस पे जाके जो लोग रह सके। हालांकि मैंने जितना गुजरावाला के बारे में पढ़ा है, वहाँ पे इस हिसाब से है कि वहाँ पर प्लेयर्स स्टे कर लेंगे, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है। अगर इसको बहाना बनाया जा रहा है तो इस चीज़ को सही किया जा सकता है, उस ग्राउंड को तैयार किया जा सकता है, उसमें काम किया जा सकता है, उसको जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जा सकता है, वहाँ फ्लड लाइट्स लगाई जा सकती हैं, क्योंकि एक तारीखी अहमियत रखता है ये शहर, और इसमें जो है वो हमेशा से हमने देखा है कि आवाम में क्रिकेट का क्रेज़ रहा है। पंजाब की तो मोस्टली पंजाब के जितने भी शहर हैं, वहाँ पर आवाम में काफ़ी जो है वो क्रिकेट का क्रेज़ है। गुजरावाला उनमें से एक शहर है। अच्छा, मुझे देखिए पंजाब हुकूमत, कोई भी पंजाब हुकूमत हो, उससे मुझे एक शिकायत बहुत बड़ी है। वो कहते तो हैं कि हमने पंजाब डेवलप किया, लेकिन पंजाब डेवलप की शक्ल में सिर्फ एक शहर दिखाया जाता है, वो है लाहौर। और लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान या खानपुर, ये शहर दिखाए जाते हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है। बाकी शहरों का क्या, गुजरावाला, बहुत सारे ऐसे शहर है, राजनपुर, पता नहीं, जो सराइकी बेल्ट है, जो पंजाबी बेल्ट, जो दूर दूर के शहर हैं, उनको डेवलप नहीं किया जाता, और इसलिए उन पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता। वजह यह है कि सिर्फ आप एक शहर दिखा के ये ना कहें कि आपने पंजाब बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। तो गुजरावाला के जो शहर में अगर ये वाले मामलात हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल्स नहीं और प्लेयर्स स्टे नहीं कर सकते, तो इस मामले को कौन ठीक करेगा? जब वहाँ की आवाम में एक भूख है, वो देखना चाहती है क्रिकेट, तो उनके पास लेके जाया जाए, रोटी उसी को मिलनी चाहिए जिसको भूख है। आप एक बार कोशिश तो करें, इन वेन्यूज़ को बढ़ाएं। फैसलाबाद, नियाज स्टेडियम हैदराबाद का, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का, जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला का, ये और इमरान खान स्टेडियम पेशावर का। खैर वहाँ पर तो जैसे है कि मामलात थोड़े से ख़राब चल रहे हैं पेशावर वाले स्टेडियम में। स्टेडियम में नहीं, मतलब पेशावर में जो है मामलात ख़राब चल रहे हैं, इस वजह से वहाँ उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, लेकिन वो भी एक स्टेडियम है जिसको वेन्यूज़ आप बढ़ा सकते हैं। तो भाई गुजरावाला की जो आवाम है, उनकी यही शिकायत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो खाते में नहीं ले रहे। 2019 में आखिरी बार बात की गई थी कि मैचेस देंगे PSL के, लेकिन उस पर भी जो है वो नज़रसानी नहीं की गई। लेकिन ये इस वक्त अच्छा मौका है, जब आप वेन्यूज़ बढ़ा रहे हैं तो एक से ज़्यादा वेन्यू बढ़ा दिया जाए, और वहाँ पर जो है मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएँ, क्योंकि वहाँ की आवाम में, मैंने जैसा कहा, भूख बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट 2 या 3 मैचेस दे दें, ग्राउंड तो तैयार करें, वहाँ की आवाम को तो पता चले कि यार क्रिकेट उस जगह पर मौजूद है, और वहाँ की आवाम क्रिकेट को बहुत पसंद करती है, और इंटरनेशनल स्टेडियम है, उसका ये हाल नहीं होना चाहिए। आप अपने वेन्यूज़ तो बढ़ाएं। फिर यही होता है, जब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी आई
तो आपके पास 3 वेन्यूज़ थे जिसके अंदर आप करवा सकते थे और 3 वेन्यूज़ आपने सजेस्ट भी किए। तो आपके पास अदर वेन्यूज़ नहीं थे। आप भाई स्टेडियम्स तो बढ़ाएँ, आप पड़ोसी मुल्क की तरफ देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, वहाँ पे क्रिकेट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे छोटे-छोटे स्टेडियम्स को भी बड़ा अ, तरीके से जो है मैनेजेबल तरीके से जो इसको चलाया गया। तो ये सारे मामलात हैं। मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला को भी क्रिकेट मिलनी चाहिए और पीएसएल के एटलीस्ट 2 मैचेस पीएसएल 11 के गुजरांवाला में भी होने चाहिए। वहाँ की आवाम की ये जो है शिकायत भी है और वहाँ की आवाम इस हवाले से काफ़ी नाला है कि हमें जो है वो खातिर-ख्वाह नहीं जो है ऑन बोर्ड नहीं किया जा रहा और किसी भी खाते में नहीं रखा जा रहा। तो मेरी तरफ से इतना ही था और अगर आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा इस वीडियो